तो आज मैं आप सभी को एक प्रेत साधना देने जा रहा हूँ। एक ही रात की साधना है, प्रेत साधना। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले प्रेत को सिद्ध किया था। अब वो सिद्ध हुए थे और उसी प्रेत के माध्यम से हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हुए थे। उस प्रेत ने दर्शन कराए थे हनुमान जी के, और हनुमान जी ने ही राम जी के दर्शन कराए थे गोस्वामी तुलसीदास जी को। उन्होंने एक प्रेत की सहायता से उन्होंने भगवान को पा लिया। बताया, भगवान राम जी को पा लिया। देखिए, उन्होंने अच्छा कार्य किया तो भगवान को उन्होंने पाया। उन्होंने अगर बुरा कार्य किया होता तो वो भगवान को नहीं पाते। जैसे कि प्रेत साधनाएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। देखिए, पुराने जमाने में लोग बाहर जाते थे शौच करने और वहां वो करते थे, कुछ लोग सिद्धि करते थे। अब ये शौच का जो पानी है वो बबूल के पेड़ में या कोई डालते थे, वो तो सिद्ध हो जाते थे। ऐसे ऐसे बहुत सिद्धि तंत्र टोटके हैं कि उससे वो सिद्ध हो जाते हैं। आजकल बहुत इमारती बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बहुत लोगों की भीड़ हो रही है। पहले के जमाने में जंगल थे और जंगल में सबसे ज्यादा पेड़ तो बबूल के हुआ करते थे, ज्यादा पेड़ बबूल के। अभी तो बबूल का नामो निशाना नहीं है। मराठी में बाभड़ बोलते हैं, बाभड़। मराठी में इसे बाभड़ कहते हैं। कांटे वाली होती वो बबूल का पेड़ तो ज्यादा हुआ करता था, बेरी का पेड़ ज्यादा हुआ करता था। पर अब खेड़े पहाड़ों में बहुत है बबूल का पेड़। खेड़े पहाड़ों में है, अभी जंगल में है, पर शहरों में तो उनका नामो निशाना नहीं है। जो आप प्रेत सिद्धि करेंगे तो आप बुरी शक्तियों का स्वामी बन जाते हो। समझ में आया आप सभी को? बुरी शक्तियों का आप स्वामी बन जाते हैं। आप उस प्रेत से जो चाहे वो कार्य करवा सकते हैं, परंतु मेरा यही उद्देश्य है कि अच्छा कार्य करो। तो मैं आपको प्रेत सिद्धि साधना एवं विधि का मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ। विधि कैसी करनी है, ज्ञान लेना है तो वीडियो पूरा देखिएगा, ज्ञान अवश्य लीजिएगा। मंत्र कोई बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा ही है। उसकी साधना मैं आपको बता देता हूँ, नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ उस मंत्र को पूरा संपूर्ण याद करना है। उसके बाद आपको कृष्ण पक्ष के शनिवार से आपको यह साधना शुरू करनी है। अब जैसे ही शाम हो, जब सूर्यास्त हो जाए, तब आपको करना क्या है कि आपको जहां ऐसा आपका इलाका हो जिसमें जंगल हो, जहां इंसान आता जाता ना हो, मनुष्य आता जाता ना हो, वहां आपको बबुल का एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है कांटे का। आपको पता है? जिनको यह बबुल का पेड़ नहीं पता, वो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, आपको वो बबुल का पेड़ आप जरूर देखें। उसी प्रकार का पेड़ आपको ढूंढना है। वह पेड़ बड़ा होना चाहिए, यानी कि पुराना होना चाहिए। ऐसा वृक्ष आप ढूंढ लीजिए जहां पर आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसा ही वृक्ष आप ढूंढ लीजिए जहां पर आपको कोई आता जाता ना हो, वहां आपको कोई दिक्कत ना हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। परंतु मैं ऐसे साधनाएं नहीं बताना चाहता, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान है। अब परेशान है तो उनको दिक्कतें होती है, वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने देवी देवताओं को सिद्ध किया है, जैसी माता करण पिशाचनी, भैरव जी, उनको सिद्ध करके उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रेत सिद्धि भी किया है, चुड़ैल सिद्धि, चुड़ैल साधना, बहुत ऐसे साधनाएं किया है और अपना परिवार कारोबार चला रहे हैं अच्छे से। और ऐसी जो सिद्धियां है वो हर किसी को कोई व्यक्ति बताता नहीं है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिए, और बतानी भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो मार के चला जाएगा, छोड़ के आपको। अब आपको करना क्या है, एक हवन कुंड लेना है, या आप जमीन खोद कर हवन कुंड बना सकते हैं। सामग्री आपको आम की लकड़ी चाहिए, 1 किलो काले तिल चाहिए और 1 किलो उड़द आपको लेना है। उन दोनों को मिक्सचर करके आपको उससे हवन करना है। हवन की प्रक्रिया कई वीडियो में बताई गई है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे और इसमें आहुति अर्पण करेंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, आहुति
देंगे। समझ गए आप? एक बार मंत्र पढ़ेंगे, आहुति देंगे। समझ गए? एक ही रात की साधना है, अगर आप ये करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जब आधी रात के बाद आप जब हवन करते रहेंगे तो क्या होगा, आधी रात को आपको किसी भी प्रकार की आकृति आपको दिख सकती है। किसी भी प्रकार की आकृति आपको दिख सकती हो, चाहे किसी प्रेत की भी हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे तो वो पंछ की किसी जानवर की भी हो सकती है। और यह सब करने से पहले स्टार्टिंग में जब वहां आप बबुल के पेड़ के पास जाएंगे, वहां आपको पहले सुरक्षा कवच लगाने की वहां आपको सुरक्षा घेरा लगाने की जरूरी है। आपको एक चाकू लेना है लोहे का। वहां आपको करना क्या है कि ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः 7 बार आपको घुमाते रहना है। जहां आप आसन लगाए हैं उसके बाहर से आपको घेरा 7 बार लगाना है चक्कू से। वह प्रेत, वह शक्ति किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जब प्रेत सामने आ जाएगा तो आपको डरना नहीं है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जब मैंने प्रेत को पहली बार सिद्ध किया, तंत्रिक क्षेत्र में पहली बार आया, तब क्या हुआ कि मैं पहली बार उस प्रेत से डर गया। क्या बताए? समझ में आ रहा है? तो पहली बात है कि डरना नहीं है। डर गए सो मर गए, डरना नहीं है। प्रेत, मैं डर तो गया, परंतु आशीर्वाद जब लक्ष्मी नारायण का होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनसे ही सभी शक्तियां चलती है, तो कुछ नहीं करना है। तो सुरक्षा घेरा भी था, तो उस प्रेत को मैंने कंट्रोल कर लिया। इस बात का याद रखिएगा, नॉर्मल साधक इस चीज को ना करे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपने आप डर जाते, किसी को तो हार्ट अटैक आ जाता है, तो किसी को मतलब पैरालिसिस भी हो जाता है, यानी कि लकवा भी हो जाता है। तो अब ऐसे कुछ साधक मैंने देखे हैं कि प्रेत के पीछे पड़े, चुड़ैल के पीछे पड़े, उनका क्या हुआ, वो उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो बीमार ही रहे, ठीक नहीं हुए। तो उनको ठीक कराना पड़ा, क्योंकि वो शक्तियां जो होती है वो तीव्र प्रभावशाली होती है। अगर निगेटिव ऊर्जा को आप सिद्ध करोगे तो उसके लिए पहले आपको, आपका जो दिल है वो पत्थर का होना चाहिए। कमजोर दिल वाला यहाँ कार्य नहीं करता, इस बात का बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। बताइए, बड़े बड़े तांत्रिक डर जाते हैं उस प्रेत को देखकर। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। प्रेत या कोई शक्ति, प्रेत या कोई चुड़ैल मामूली ना समझे आप सभी, मामूली ना समझे। तो जब आपके प्रेत सिद्ध हो जाएगा, जब आपकी अग्नि जलती रहेगी, हवन गुण की अग्नि जब जलती रहेगी, प्रेत वो सिद्ध उस समय हो जाएगा जब आपके सामने आ जाएगा। तो आपको आपकी कनिष्ठ उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, उसके आपको थोड़ा ब्लेड से या किसी से आप थोड़ा चिरा लगा लीजिए। अब देखिए, बहुत लोग कहेंगे आप किसकी बलि देते हो? पशु पक्षियों की, मुर्गे बकरियों की बलि देते हो ना। आप अपनी उंगलियों की बलि देना, उंगलियों की, तब आपको सिद्ध हो जाएगा वो प्रेत। मैं जो सिद्धि दे रहा हूं ना, वो उंगली से सिद्ध हो जाएगी, उंगलियों के खून से। 7 बूंद आपको उस हवन में आपको अर्पित करने हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊं तो यहाँ मेरे अभी मैं बताऊं तो अभी बाद में दिखाऊंगा, जब आप मेरे सामने आएंगे कि मैंने भी अपनी बलि दिया है, अपनी हाथ की बलि दिया है, अपने हाथ को काटा है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। देखना है तो आपको बाद में पता चल जाएगा, जब आप मेरे सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो घाव कभी बुझेगा नहीं, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। महासिद्धि के लिए मैंने ये कार्य किया था, पर मैंने किसी पशु पक्षी की बलि नहीं लिया, ये मैं कह रहा हूं और मैं आपको भी बता रहा हूं। मैं स्वयं की बलि दे रहा हूं। कनिष्ठ उंगली की जब आप उंगली थोड़ी छोटी सी काटोगे और 7 बूंद इस हवन कुंड में आपको गिरानी है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। बलि किसी भी प्रकार की नहीं देनी। जब आपकी खून की बूंद जब टपकेगी तब तो बोलना है, हे प्रेतराज, आप
ये स्वीकार कीजिए, ये रक्त स्वीकार कीजिए और अभी से ही मेरा कार्य आप मानने लग जाना। मेरी हर बात को आप पूरा करिएगा और मेरी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन ना हो। और जो आप उनसे वचन लेते हैं वो प्रेत वचन देता है, तो उसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है। वो वीडियो ढूंढकर आप देख सकते हैं और वो उसी टाइम आपको सिद्ध हो जाएगा। जो आप कहेंगे वो करेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और कुछ आप लोग कहेंगे कि मंत्र डालते समय स्वाहा बोले क्या? स्वाहा बोले तो मैं बताना चाहूंगा ये देवी देवता की तो मैं बताना चाहूंगा ये देवी देवताओं की साधना नहीं है, ये प्रेत की साधना है। स्वाहा क्यों डाले? स्वाहा नहीं करना है। देवी देवताओं के लिए प्रेत ठीक है, देवी देवताओं के लिए स्वाहा बोला जाता है, प्रेतों के लिए स्वाहा नहीं बोला जाता। आपको सच में आपको आगे जाना है तो आप इस साधना को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोग प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। अब देवी देवताओं से तो सिद्ध नहीं हो पाते, तो वो प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। प्रेत जल्दी सिद्धि हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तामसिक है और वो सिद्ध हो जाता है। क्योंकि देवी देवताओं को सिद्ध तो नहीं कर सकते। जब देवी देवताओं को सिद्ध नहीं कर सकते तो आप बताइए ये प्रेत की सिद्धि कर लेते हैं। अब प्रेत सिद्धि करने के लिए अब ये प्रेत का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी के ऊपर वशीकरण करो, किसी के ऊपर मारण करो, किसी के ऊपर तंत्र करो, मारण करो। ये क्या है? तो प्रेत से अच्छे कार्य करवाओ तो आपका भी अच्छा होगा, उस प्रेत का भी अच्छा होगा और श्री हरि नारायण भी आपको शायद आपको पुण्य कर्म में जोड़ भी दे सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप इस साधना को कर सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान लेना चाहता है, यहाँ तक देखे हैं उन सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।